गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन एएस एजुकेशन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है साउंड। ये क्लास 9th का साइंस का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 है, जिसे हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। साउंड, इसमें हम पढ़ेंगे साउंड यानी कि ध्वनि क्या होती है, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है यानी ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, जो हमें आसपास सुनाई दे रही है वो कैसे उत्पन्न होती है, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, साउंड एक्चुअली में होती क्या है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपका कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसका जवाब हम आपको देंगे। और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं साउंड यानी ध्वनि क्या होती है। जैसा कि आपने देखा होगा अपने आसपास जो आपने देखा होगा चिड़ियाघर में, जू में जाकर के शेर दहाड़ता है, लायन रोरिंग, तो उसकी एक साउंड अलग होती है। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क्स, उनकी साउंड एक अलग होती है। बाइक्स चलती हैं, उनकी साउंड एक अलग होती है। ट्रक चलते हैं, उनकी साउंड अलग होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है, वो एक्चुअली में होती क्या है। तो जैसा कि हमने जो एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें हमने एक एनर्जी पढ़ी थी जिसका नाम था साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है? ये एनर्जी का एक फॉर्म होता है। साउंड क्या है? एक एनर्जी का एक फॉर्म होता है, एक ऊर्जा का एक रूप होता है। तो हम साउंड को, ध्वनि को डायरेक्टली रिलेटेड कर सकते हैं एनर्जी से, क्योंकि हमने जो पढ़ा था साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वहां हम इसको भी बोल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हम खाना ना खाएं 2-3 दिन तक, तो आपने देखा होगा कुछ जो हमारी आवाज़ है, साउंड है, वो बिल्कुल धीमे धीमे निकलती है। फिर हम बोलते हैं अरे खाना नहीं खाया तो आवाज़ धीमी निकल रही है। लेकिन जब हम जैसे खाना खाते हैं, पूरा अच्छे से खाना खा के आते हैं, फिर हम हमारी जो साउंड है वो बदल जाती है, उसकी आवाज़ इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने जब खाना खाया तो खाने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। और एनर्जी जो होगी तो हमारा साउंड भी ज़्यादा निकलेगा। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो साउंड भी नहीं निकलेगा। तो जितनी आप में एनर्जी होगी उतनी जोर की आपका साउंड निकलेगा, उतनी लाउडली आपका साउंड निकलेगा। और जितनी कम एनर्जी होगी तो उतना ही आपका कम साउंड निकलेगा। तो साउंड क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का एक रूप है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक एनर्जी का एक फॉर्म है। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी में। भाई मैं खड़े रहने में मेरे अंदर जो कौन सी एनर्जी होती है? पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी में वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में। जैसा कि हमने पढ़ा था कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, वो क्या कहता है? ऊर्जा का संरक्षण नियम वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि एनर्जी को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही आप नष्ट कर सकते हो, बट एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। इन इंग्लिश एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई साउंड एनर्जी में, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं। तो साउंड क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप होता है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी बात करें, सेंसेशन फेल्ट बाई अवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। यानी कि जो हमारे अंदर जो सेंसेशन होते हैं, संवेदी ग्रह होते हैं, जैसे नाक, कान, आंख, स्किन, ये क्या है? ये सेंसेशन होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो हमारे कानों के द्वारा जो सेंसेशन, जो संवेदना ग्रहण की जाती है, उसी को हम बोलते हैं साउंड। तो समझ में आ गया आपको कि साउंड क्या है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड ऊर्जा का एक रूप है जिसकी संवेदना हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। सेंसेशन फेल्ट बाय अवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड्स। अब बात करते हैं कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, साउंड का उत्पादन कैसे होता है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि साउंड जो होता है
वो किसी भी चीज में अगर हम वाइब्रेशन कर दें, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको कंपन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करती है यानी कि कंपन करती है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं करेगी यानी कि कंपन नहीं करेगी तो उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो साउंड के प्रोडक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साउंड का प्रोडक्शन तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगी। जैसा कि मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल, कि जैसा कि आपने देखा होगा, ये हमने कोई बुक ली, बुक के ऊपर हमने एक रबड़ बैंड रबड़ आती है, उसको हमने इस प्रकार फंसाया कि उसके बीच में पेंसिल्स लगा दी जिससे उसके ऊपर में गैप बन सके, जिससे ये रबड़ है ना ये वाली, ये ऊपर उठ सके इनके ऊपर से। जैसे कि ये देख लीजिए आप, यहाँ पर मैंने एक पेंसिल लगा दी, एक पेंसिल इधर लगा दी, उस पर मैंने रबड़ को बांध दिया जिससे ये रबड़ है ना वो ऊपर उठ सके। अब हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, इसको खींचते हैं इस तरह से। तो जब हम खींचेंगे ना तो आप देखना, उसको ध्यान से देखना, वो वाइब्रेट करने लगती, कपने लगती है, यानी कि आगे पीछे होने लगती है। तो जब कोई ऐसी मोशन, ऐसी गति जो आगे पीछे हो, उसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशन, या हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को क्या कहते हैं हम, वाइब्रेशन कहते हैं। यानी कि टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो रही हो, आगे जाए पीछे जाए, तो उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशन। जैसा कि यहां पर आपको एक एग्जांपल मैं और बताता हूं, जैसा कि ये घड़ी का पेंडुलम होता है, ये क्या करता है, ये आगे आया, यहां से इस पोजीशन पे आया, फिर पीछे गया, फिर आगे आया, फिर पीछे गया, तो ये आगे पीछे होता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन, या इसको हम बोलते हैं फोर्थ एंड कमिंग मोशन, तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रही है तो हम उसे बोलेंगे वाइब्रेशन। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन जनरली दोनों एक ही थिंग्स होती हैं। वाइब्रेशन मतलब कंपन, ऑसिलेशन का मतलब होता है दोलन, जैसे ये दोलन कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है, यहां से यहां, यहां से यहां, तो इसे ऑसिलेशन बोलेंगे। और वाइब्रेशन, एक बात और ध्यान रखना, जो वाइब्रेशन होती है उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा, ऑसिलेशन हो रहा है, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, जिससे उसकी साउंड हमें क्लियर सुनाई देती है। लेकिन जो ऑसिलेशन होता है, दोलन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति कम होती है, जिससे हम उसको सुन नहीं पाते हैं, तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है ऑसिलेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में कि ऑसिलेशन साउंड प्रोड्यूस करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, तुम्हारा आंसर होगा नहीं, ऑसिलेशन ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, बट वाइब्रेशन जो कंपन होता है वो ध्वनि उत्पन्न करता है। तो वाइब्रेशन है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो वाइब्रेशन का आपको समझ में आ गया होगा, वाइब्रेशन किसे कहते हैं, कि जब कोई भी वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे गति करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो हम उसी की गति को बोलते हैं वाइब्रेशन, या उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन जनरली एक ही बात होती है। दूसरा अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, जैसे ये गिटार होता है, गिटार की जो स्ट्रिंग्स लगी रहती है, इसमें पतले पतले धागे बंधे होते हैं, जब हम इसको खींचते हैं, इसको बजाते हैं, इसको दबाते हैं, तो ये धागों से क्या एक आवाज़ निकलती है, म्यूजिकल आवाज़ निकलती है, जो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है, प्लीजेंट लगती है। तो इससे क्या है, इनकी वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। ये जो स्टिचेज लगे हैं, इनको जब हम आगे पीछे होते हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं, आगे पीछे होते हैं, वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। ये एक मॉडर्न टेक्निक है। या आप देख सकते हो, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, दो दीवाली, एक ये वाली और एक ये वाली, इसमें हमने एक रबड़ का बैंड बांध दिया, इससे और इससे। अब हमने क्या किया, इसको खींचा इस प्रकार। जब हम खींचते हैं, वो खींचने के बाद जब हम उसको छोड़ते हैं तो इस प्रकार वो आगे पीछे गति करने लगता है, आगे आएगा पीछे आएगा, आगे आएगा पीछे आएगा, तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन, कंपन। और कंपन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि साउंड के प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन का होना मैंडेटरी है।
साउंड के प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन होना मैंडेटरी है, अति आवश्यक है। अगर वाइब्रेशन नहीं होंगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ये हमें बात बहुत अच्छे से नोट करनी है। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब एक बात और देखिए कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है। तो साउंड के प्रोडक्शन, साउंड के चलने के लिए, साउंड के प्रोपागेशन के लिए एक मीडियम का होना बहुत जरूरी है। मीडियम, माध्यम, जैसे माध्यम या तो वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, इन तीनों में से एक मीडियम होना जरूरी है। जनरली जो साउंड के जो हमारे कानों तक पहुंचता है वो गैस के थ्रू पहुंचता है। गैस मतलब एयर के थ्रू। एयर के थ्रू साउंड हमारे, जब हम बोलते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति तक वो एयर के थ्रू पहुंचता है, हवा के द्वारा पहुंचता है। तो ये जनरली मीडियम होता है। जैसे ये व्यक्ति ने बोला, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ए वाले ने कुछ बोला तो इसके जो साउंड निकले वो क्या है, साउंड ये एयर पार्टिकल्स हैं। ये आपको दिख रहे हैं एयर पार्टिकल्स, हवा के कण। तो वो जब ये साउंड इसमें जाएंगे तो इससे टकराएंगे तो ये हवा के कण इसको एक को दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे। ये दोनों हवा के कण है ना, वो आपस में टकराते हैं। टकराने से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जोन बनता है। कंप्रेशन जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इस प्रकार से, और रेयरफैक्शन दूर दूर तक होता है। तो इस प्रकार ये एक दूसरे को धक्का देते हैं, आगे पीछे धक्का देते हैं और पार्टिकल हमारे दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमें सुनाई देती है। और जब ये जो व्यक्ति का पिन्ना होता है, इसके द्वारा ये साउंड्स वेव है वो कलेक्ट करी जाती है, ग्रहण करी जाती है। वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू होते हुए ईयर ड्रम, यानी कि इसको अपन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार हमको सुनाई देता है। तो हमने इसमें क्या सीखा कि हमने सीखा साउंड क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे वाइब्रेशन कैसे होती है। एक थाली लेना, थाली में आप पानी भर लेना। पानी भरने के बाद आप इसको एक चम्मच से इसको स्ट्राइक करना। चम्मच से जब आप स्ट्राइक करोगे तो आप देखते हो कि ये जो पानी है ना, पानी ये हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। ध्यान से देखना, आप थाली में पानी भर लेना, उस पानी को चम्मच से तेजी से मारना उस थाली को किनारों पर, तो क्या होगा, वाटर है, पानी वो वाइब्रेट करने लगेगा, हल्के ऊपर नीचे होने लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। इसको आप इजीली देख सकते हो। किसी किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन बहुत हल्के होते हैं, बहुत ही धीमे होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको वाइब्रेशंस को देख सकते हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से क्या, इसमें आवाज़ आती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हमने एक बात सीखी इस वीडियो में कि साउंड क्या होता है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेंसेशन फेल्ट अवर आइज इज कॉल्ड साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशन कैसे होते हैं, वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ऑसिलेशन भी सेम होता है, लेकिन वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन ऑसिलेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि वाइब्रेशन में उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। बट अभी आपको फ्रिक्वेंसी समझ में नहीं आएगा। फ्रिक्वेंसी का मतलब समझिए आप इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितनी तेजी है वो ज़्यादा होती है वाइब्रेशन में, लेकिन ऑसिलेशन में वो इंटेंसिटी है वो कम होती है। इसलिए हम ऑसिलेशन यानी दोलन में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, वाइब्रेशन में साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रोपागेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसे ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में, तो वो बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगर यह वीडियो आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रोपागेशन ऑफ साउंड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।